प्रिय शिवगणों, आज हम तुम्हें एक अत्यंत शुभ समाचार सुनाने के इच्छुक हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। प्रभु, आपने शुभ समाचार का संकेत देकर हमारा हर्ष दुगना कर दिया है। स्वामी, हमारा मन शुभ समाचार सुनने को आतुर हो रहा है। गणाध्यक्ष नंदी महाराज, अब दिव्य शिवपुत्र का शीघ्र ही कैलाश पर परम पावन आगमन होगा। शिवपुत्र? हाँ, शिवपुत्र। नंदी महाराज, शिवपुत्र को कैलाश लाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तुम शिवगणों को अपने साथ लेकर कृतिकाओं के नक्षत्र लोक जाओ। हम तुम्हें वहां पहुंचने की दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। शिवपुत्र की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। प्रभु, शिवपुत्र ने कब और कहां जन्म लिया? शिव के अंश से जन्मा नंदी, उसको भी पता नहीं चला। भोलेनाथ, यह आपने शुभ समाचार हमको पहले क्यों नहीं बताया? समय से पूर्व कोई कार्य पूर्ण नहीं होता नंदी महाराज। जब तक शिवपुत्र कार्तिकेय 10 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक उसका नक्षत्र लोक से बाहर आना संभव ही नहीं था। प्रभु, क्या हमारा राजकुमार 10 वर्ष का हो चुका है? नंदी महाराज, उसे राजकुमार नहीं, केवल कुमार कहो। कुमार कार्तिकेय। हम योगी और वैरागी राजा कैसे हो सकते हैं? योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श भगवान भोलेनाथ, आपकी स्नेह छाया पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। स्वामी, आप शीघ्र ही शिवगणों को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक प्रस्थान करने का आदेश दें। मेरा मन अपने पुत्र को देखने के लिए अधीर हो रहा है। आप निश्चिंत रहे माता, हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से हम अभी कुमार कार्तिकेय को लेकर आते हैं। कुमार कार्तिकेय की जय। 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 भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की नारायण नारायण। नारायण ने इस जगत में माता का हृदय अमृत कुंड के अमृत जल से बनाया है। आप सभी ने कुमार कार्तिकेय को जो प्रेम एवं ममता प्रदान की है, उसे इस जगत में सदा सदा ही याद किया जाएगा। आपकी प्रशंसा में ना तो मेरी वाणी समर्थ है और ना ही मेरे शब्द पर्याप्त हैं। इसमें नई और अनोखी बात क्या है देवऋषि? माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करती आई है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो जाती हैं। आपका अभिप्राय क्या है देवर्षि? मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आपको अपने मन को कठोर बनाना होगा देवी। आप हमारा मन कठोर करना क्यों चाहते हैं? और कठोरता के पूर्व आशंका उत्पन्न करना क्यों चाहते हैं? आप स्पष्ट कहते क्यों नहीं? दुविधा क्या है? नारायण नारायण। स्पष्ट कह तो दूं, किंतु आप उसे सुन नहीं पाएंगे। केवल इतना जान लें कि सुख और दुख परिवर्तनशील होते हैं। जिस प्रकार दुख अधिक दिन तक नहीं रहता, उसी प्रकार सुख भी समय पाकर बिना हट किए हुए आपके जीवन से चला जाता है। तो आप अब ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन से सुख चला जाएगा? कार्तिकेय के यहाँ से चले जाने का यही अर्थ होता है। कार्तिकेय चला जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम नहीं जी सकती कार्तिकेय के बिना। हमें छोड़कर जाएगा कहाँ कार्तिकेय? कहाँ चला जाएगा? कार्तिकेय चला जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम नहीं जी सकती कार्तिकेय के बिना। हमें छोड़कर जाएगा कहाँ कार्तिकेय? कहाँ चला जाएगा? नारायण नारायण। मैं जानता था कि ये सब सुनकर आपके मन में दुख का बवंडर खड़ा हो जाएगा। यदि आप जानते थे तो ऐसा कटु और कठोर सत्य कहने की आवश्यकता क्या थी आपको?
नारायण नारायण देवियों, ये सत्य कटु एवं कठोर ही नहीं अपितु अटल एवं लोक कल्याणकारी भी है। तो सुनो तो, इसमें किसका कल्याण है? नारायण नारायण, सारे जगत का। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध एवं शिव भक्ति के प्रचार के लिए ही हुआ है, और वो ये यहां नक्षत्र लोक में रहकर नहीं कर सकते। इसीलिए कुमार कार्तिकेय को शिवलोक जाना ही होगा। नहीं, हम कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकते। नहीं नहीं, हम इसको नहीं जाने देंगे। हाँ, हम इसे नहीं जाने देंगे। इसके बिना हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। देवियों, देवियों, भावी को कौन टाल सकता है? शिवलोक से शिवदूत किसी भी क्षण शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय को लेने यहां आ सकते हैं। नारायण नारायण। नहीं पुत्र, नहीं, मुझे छोड़ के मत कहीं नहीं जाओगे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। 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 नारायण नारायण। सावधान नंदी महाराज, सावधान। क्या आपको ज्ञात नहीं कि तारकासुर का अभी अंत नहीं हुआ है, और वो शिवपुत्र का घोर शत्रु है। यदि उसे ज्ञात हो गया कि आप शिवपुत्र को लेने जा रहे हैं, तो वो आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सकता है। देवर्षि, इस संसार में सारी बाधाओं का निवारण भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करने से हो जाता है, तो फिर हम तारकासुर से भयभीत क्यों हों? नारायण नारायण। नंदी महाराज, क्या शिव कृपा के कारण स्वयं ही बाधा को आमंत्रित करना उचित है? हम किसी बाधा को आमंत्रित नहीं करते। यदि कोई बाधा हमारे मार्ग में आएगी तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण। नंदी महाराज, शक्ति को भी विजय पाने के लिए युक्ति की आवश्यकता होती है। शिवांश से जन्मे आपको देखकर ही शक्ति का अनुमान लग जाता है, किंतु क्या देवर्षि? नारायण नारायण। अपना नहीं तो कुमार कार्तिकेय का लालन पालन करने वाली उन कृतिकाओं के विषय में तो तनिक सोचें। अर्थात तारकासुर रूपी बाधा ने कुमार के वहां से आने के पश्चात उन कृतिकाओं को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया तो? देवर्षि, तारकासुर कृतिका माताओं को पीड़ित जब करेगा जब वो जीवित रहेगा, उसका अंत तो शिवपुत्र के हाथों निश्चित है। नारायण नारायण। तुम समझते क्यों नहीं शिवगणों? स्वयं ही बाधा को आमंत्रित ना करो। अब ये जय जयकार नक्षत्र लोक में जाकर ही करना। जो आज्ञा देवर्षि। हमने तुम्हें इस संसार की समस्त विद्याएं सिखा दी हैं। अब तुम हमें उनका प्रदर्शन करके दिखाओ। हाँ पुत्र, तुम्हारा प्रदर्शन देखकर हम प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो तुम्हें देखकर हमारा मन सदा आनंदित रहता है। गंगा मैया ने हमारे ऊपर, हम कृतिकाओं के ऊपर महान कृपा की है कि जो तुम जैसा पुत्र हमें प्रदान किया है। माताओं, आप सबकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म और कर्तव्य भी है। किंतु क्या पुत्र? माता, आप तो भली भांति जानती हैं, आप सबसे समस्त विद्याओं में दीक्षित होने के पश्चात भी मुझे युद्ध विद्या सबसे अधिक प्रिय है। हाँ पुत्र, युद्ध विद्या में तुम्हारे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग कौशल्य को देखकर हम स्वयं चकित रह जाती हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार की कोई अज्ञात महाशक्ति तुम्हें युद्ध विद्या प्रदान कर रही है। नहीं माता, नहीं। मुझे युद्ध विद्या आपके अतिरिक्त और किसी से प्राप्त नहीं हुई। मैं जो कुछ भी जानता हूँ सब आपकी कृपा का ही परिणाम है। किंतु पुत्र, तुम्हारी युद्ध विद्या हमारी युद्ध विद्या से अधिक है। माता, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रशंसा कर रही है ना? पुत्र, तुम्हें प्रसन्न रखना तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तुम्हारे आगमन से हम ही नहीं, नक्षत्र लोक का पूरा वातावरण भी आनंदित हो गया है। पुत्र,
हम तुम्हारी विद्याओं का प्रदर्शन देखने को उत्सुक हैं। माता, शस्त्र विद्या का प्रदर्शन तो मैं युद्ध भूमि में शत्रु के सम्मुख ही कर सकता हूँ ना? तो क्या तुम्हारे युद्ध कौशल की प्रतिभा देखने से हम वंचित रह जाएंगी? नहीं माता, मैं आप सबको वचन देता हूँ कि जो दिव्य युद्ध विद्याएं मैंने आप सबसे प्राप्त की है, उनका प्रदर्शन मैं समय आने पर अवश्य करूँगा। प्रदर्शन तो मेरा होगा, किंतु विजय आपकी होगी। अर्थात माता, ये शिक्षा तो आपने ही मुझे दी है ना। शिष्य जब भी कोई कार्य सफल करता है तो वास्तविक सफलता उसके गुरु की होती है ना। सुंदर, अति सुंदर। विद्या को ग्रहण करने की तुम्हारी शक्ति अद्भुत है पुत्र। माता, ये शिक्षा तो आपने ही मुझे दी है ना। शिष्य जब भी कोई कार्य सफल करता है तो वास्तविक सफलता उसके गुरु की होती है ना। सुंदर, अति सुंदर। विद्या को ग्रहण करने की तुम्हारी शक्ति अद्भुत है पुत्र। पुत्र, तुम्हारी प्रसन्नता से ही हम प्रसन्न हैं। यदि संसार के कल्याण के लिए तुम शस्त्र उठाने का निश्चय कर चुके हो, तो इससे श्रेष्ठ निश्चय और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की जय। जय कृतिका माताओं, हम भगवान भोलेनाथ के सेवक शिवगण हैं। हम उन्हीं की आज्ञा से नक्षत्र लोक में प्रकट हुए हैं। आप सभी शिवगणों का नक्षत्र लोक में स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवियों, हम भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को उनके माता पिता के समीप कैलाश ले जाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, हम अपने प्रिय पुत्र को नहीं ले जाने देंगे। कुमार कार्तिकेय के माता और पिता हम ही हैं। हमने ही इसे माता का स्नेह और पिता का संरक्षण दिया है। यदि आप इसी अशुभ विचार के साथ नक्षत्र लोक पधारे हैं, तो यहाँ से लौट जाएं। सुना नहीं तुम लोगों ने? हम इस अशुभ विचार को सुनने के इच्छुक नहीं हैं। जाएं, लौट जाएं यहाँ से। कुमार हमारा पुत्र ही नहीं, हमारे जीवन का आधार है। हम उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। भगवान शिव और माता पार्वती हमारे आराध्य हैं, किंतु वो हमारे जीवन को संकट में नहीं धकेल सकते। हम आपका प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं। हमारा समय व्यर्थ ना करें। जाएं, लौट जाएं यहाँ से। कृतिका माताओं, आपका पुत्र कुमार वास्तव में शिव पुत्र है। शिव लीला के कारण कुमार कार्तिकेय को अपनी आयु के 10 वर्ष शिव और पार्वती से दूर रहना पड़ा। अब वो समय आ गया है जब माता पिता से उसके प्रिय पुत्र का मिलन होगा। कौन है शिव पार्वती और उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? मैं अपनी माताओं से दूर होने का उत्सुक नहीं हूँ, किंतु न जाने क्यों शिव का नाम सुनने से मेरे मन में स्नेह का दीपक जगमगाने लगा है। कुमार, इसका कारण ये है कि आप शिव पुत्र हैं। आपका नक्षत्र लोक में निवास का समय पूर्ण हो चुका है। आपको कैलाश चलना ही होगा। असंभव। कार्तिकेय शिव पुत्र नहीं, हमारा पुत्र है। हम किसी भी मूल्य पर अपने पुत्र को यहाँ से नहीं जाने देंगे। कह दे शिव पार्वती से कि कुमार हमसे अलग नहीं हो सकता। शिव का अर्थ है संसार का कल्याण करना। वो हमारा पुत्र हमसे छीनकर हमारा सर्वनाश क्यों करना चाहते हैं? माताओं, आप बात को अन्यथा रूप दे रही हैं। आप इसे अन्यथा ही समझ ले। कुमार हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम इसे अपने से दूर करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उचित यही होगा कि आप शीघ्र ही नक्षत्र लोक से प्रस्थान करें। असुरराज आज उद्विग्न है। हमें इनके मनोरंजन का कोई उपाय सोचना चाहिए। सेनापति भयासुर, स्वर्गाधिपति स्वयंभू तारकासुर स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य देखकर प्रसन्न हो जाते हैं,
क्यों ना हम असुर राज की उद्विग्नता को समाप्त करने के लिए अप्सराओं के नृत्य का आयोजन करें। तुमने उचित परामर्श दिया है। जाओ और स्वर्ग अप्सराओं को आज्ञा दो कि शीघ्र ही स्वर्गराज सभा में उपस्थित होकर असुर राज का मनोरंजन करें। जो आज्ञा सेनापति भयासुर। नहीं, नृत्य आदि की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। असुर राज तारकासुर, आपकी पितामही दैत्य माता दिति ने मुझे आपके महान बलशाली पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु आप मुझसे दूर रहकर दैत्य माता दिति के आशीर्वाद को व्यर्थ कर रहे हैं स्वामी। और इतना ही नहीं, आप महान असुर जाति के उज्ज्वल भविष्य को भी अंधकार में ढकेल रहे हैं। स्वामी, अब तो आ जाइए स्वामी। दुखी मत हो शांबुकी, दुखी मत हो। आज तुमने हमें हमारे कर्तव्य का स्मरण करवा दिया शांबुकी। शिव पुत्र के मिथ्या भय के कारण हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। उसी भय में उत्तेजित होकर हम लगभग अपने प्राण ही खो बैठते, किंतु केवल तुम्हारे भाग्य के कारण, केवल तुम्हारे भाग्य के कारण शांबुकी हम बच गए, हम जीवित बच गए शांबुकी। हम शीघ्र तुम्हारे पास आ रहे हैं, हम शीघ्र तुम्हारे पास आ रहे हैं शांबुकी। तारकासुर की जय। असुरराज, आपकी कृपा से हमारे पास एक महत्वपूर्ण गुप्त सूचना है। गुप्त सूचना? क्या है वो सूचना, शीघ्र बताओ। शिवपुत्र कार्तिकेय को कैलाश ले जाने के लिए शिवगण, नंदी आदि नक्षत्र लोग पहुंच चुके हैं। स्वर्गाधिपति, शत्रु को समाप्त करने का इससे उचित अवसर आपको पुनः नहीं मिलेगा। तुरंत चले असुरराज। असुर सेनापति भयासुर, इन असुर वीरों को ले जाओ और किसी भी मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर हमारा वध करने के लिए जन्मे शिवपुत्र कार्तिकेय को समाप्त कर दो। शीघ्र ले जाओ इन्हें, शीघ्र ले जाओ। जो आज्ञा स्वर्गाधिपति। मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि असुर जाति के घोर शत्रु शिवपुत्र का वध करके मैं आपकी विशेष कृपा प्राप्त करूं। स्वामी, आपने शिवपुत्र के वध के अभियान का भार मुझे सौंप कर धन्य कर दिया है। आपकी जय हो। असुर राज तारकासुर की जय। असुर राज तारकासुर की जय। तारकासुर की स्वयंभू। नंदी महाराज, हम आपके पांव पड़ती हैं, हम आपके हाथ जोड़ती हैं, हमें हमारे कुमार से अलग न करें। नंदी महाराज, माता पार्वती और भगवान शिव से हमारी ओर से क्षमा मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि कार्तिकेय को हमने जन्म तो नहीं दिया, किंतु इसने हमारे मन में मातृत्व की भावना जागृत की है। पुत्र को पाने की कामना का फल कुमार ने ही हमें प्रदान किया है। इसने हमारे नाम से अपना नाम जोड़कर हमें धन्य कर दिया। नंदी महाराज, हम पर दया कीजिए। हमें विश्वास है आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जीवन में ऐसा अवसर भी नहीं आने देंगे जिससे हम शिवाज्ञा का उल्लंघन करें। नंदी महाराज, कुमार को हम अपने से दूर करने का विचार स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। शिवाज्ञा का उल्लंघन हमारे लिए मृत्यु से बढ़कर है, किंतु हम विवश हैं। हाँ नंदी महाराज, कुमार हमें हमारे जीवन से भी अधिक प्रिय है। कुमार के यहाँ से चले जाने पर नक्षत्र लोक शमशान की भांति सुनसान हो जाएगा। नंदी महाराज, आपने शिवाज्ञा का भय दिखाकर इन्हें ले जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो कुमार को ले जाने से पूर्व हम सबका वध कर डालें। नहीं। हाँ नंदी महाराज, हम सबका वध कर दीजिए। हम अपने जीवित रहते कुमार को यहाँ से नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे।
अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे शिवपुत्र कार्तिकेय। दुष्टो, जीवित रहने के इच्छुक हो तो इसी क्षण नक्षत्र लोक से चले जाओ। मूर्खो, ये शिवपुत्र है। इस पर प्रहार करने का यदि तुमने विचार भी किया तो तुम्हारे सर्वनाश का कारण हो सकता है। सुना नहीं तुम लोगों ने? मूढ़ बुद्धियों, क्यों हमसे टकराकर तुम अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? जानते नहीं हम कौन हैं? तुम कोई भी हो, हम ये जानने के इच्छुक भी नहीं। हम महाकाल शिव के गण हैं। हमारी ओर आग भी उठाई तो उसी क्षण तुम भस्म हो जाओगे। माताओं, आप हमारे आने का कारण भली भांति जान गई होंगी। माता, कुमार यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। दुष्ट तारकासुर किसी भी समय इन पर प्राणघातक प्रहार कर सकता है। हट ना करे माता। हमें आपकी मनोदशा का ज्ञान है माता, किंतु कुमार की सुरक्षा कैलाश पर ही हो सकती है। तारकासुर ने नक्षत्र लोक का मार्ग देख लिया है। अब कुमार का यहाँ रहना उचित नहीं है माता। भगवान शिव और माता पार्वती के समीप कुमार को तारकासुर का कोई भय नहीं रहेगा। नंदी महाराज, भय का प्रश्न तो मुझसे है ही नहीं। प्रश्न तो है सारे संसार की भय मुक्ति का। मेरी कृतिका माताओं ने जो मुझे युद्ध विद्या प्रदान की है, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रदर्शन का अवसर अति निकट है। नंदी महाराज, भय का प्रश्न तो मुझसे है ही नहीं। प्रश्न तो है सारे संसार की भय मुक्ति का। मेरी कृतिका माताओं ने जो मुझे युद्ध विद्या प्रदान की है, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रदर्शन का अवसर अति निकट है। हाँ कुमार, अति निकट। आपके चलने से संसार चिंता मुक्त होगा। अर्थात हम सारे संसार की चिंता करें, किंतु हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता आप करेंगी तो संसार में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता बना दिया और कितने बालकों को अनाथ कर दिया। एक के लिए अनेक नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोकहित में होता है और साथ ही लोकमान्य होता है। क्यों कार्तिकेय, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। हमें छोड़कर जाते तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी तो कहा है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा लाता है। और फिर मैं जा भी कह रहा हूँ, क्या पुत्र अपनी माताओं से दूर जाकर भी उनके हृदय से दूर जा सकता है? अरे, बुद्धिमानों की भांति बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। और फिर इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप्त अनीति, अत्याचार और अन्याय को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है। परमार्थ की बातें करता है ये। हमें परमार्थ के लिए स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। ध्यान पूर्वक संभाल कर ले जाना हमारे पुत्र को। माता पार्वती और भगवान शिव से हमारा नम्र निवेदन करिएगा। आप निश्चिंत रहें माता। माताओं, आप मुझे अश्रुपूरित नेत्रों से नहीं, प्रसन्न होकर विदा करें।
जिससे मैं सदा सदा आपकी प्रसन्नता और आनंद के लिए जन कल्याण और लोकहित के कार्य करता रहूं। कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण। कहाँ है शिवपुत्र कार्तिकेय? उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। तारकासुर के दुस्साहस को देख इस नारद का मन विचलित हो गया है प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के जीवन पर तारकासुर रूपी भयानक संकट मंडरा रहा है प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। हे विघ्नहर्ता, हे सर्वेश्वर, क्या इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है प्रभु, जो आप इसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं? हे प्रभु, यदि इस नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसके अपराधों को क्षमा करें। नारद की व्याकुलता और उसकी जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे महाप्रभु, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? प्रभु, आपके इस भक्त नारद ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। देवर्षि, जब आपने क्षमा योग्य कोई कार्य किया ही नहीं तो आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपके परम पावन दर्शन ना पाकर इस नारद का मन अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा था, किंतु अब आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा हृदय क्षमा के स्थान पर भक्तिमय हो गया है। नहीं देवर्षि, नहीं। यदि आपके हृदय में क्षमा के भाव उजागर हुए हैं तो उसका कुछ न कुछ कारण तो होगा ही होगा। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हो? नहीं सर्वेश्वर, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं समझा। देवर्षि, प्रजापति दक्ष के शाप के कारण आप 14 भुवनों में अपनी जिज्ञासा के साथ भटकते रहते हैं और अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए आप चतुराई तथा अभिनय का प्रयोग भी करते हैं। किंतु 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 क्या श्री महागणेश? किंतु क्या अपने प्रश्न के उत्तर के लिए किसी का जीवन संकट में डालना उचित है? गंग 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 गंग। हे श्री महागणेश, भला ये दीनहीन नारद किसी का जीवन संकट में कैसे डाल सकता है? देवर्षि, तनिक एक प्रश्न का उत्तर दें। अवश्य परमदेव। आप इस समय हमारा आह्वान क्यों कर रहे थे? क्या पूछते हैं आप श्री महागणेश? नारायण नारायण। शिवपुत्र कार्तिकेय का जीवन इस समय संकट में है। मैंने स्वयं तारकासुर के सेनापति भयासुर को अनेक भयानक राक्षसों के साथ कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में देखा है। नारायण नारायण। शिवपुत्र कार्तिकेय का जीवन इस समय संकट में है। मैंने स्वयं तारकासुर के सेनापति भयासुर को अनेक भयानक राक्षसों के साथ कृतिकाओं के नक्षत्र लोक की ओर जाते देखा है। तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रश्न पूछने को आतुर आपका मन अपनी बातों से सदा चतुराई प्रकट करता है, किंतु इस समय आपको क्या हो गया देवर्षि? उत्तर दें देवर्षि। तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रभु, तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना
मैं नहीं दी थी। मुझे क्षमा करें श्री महागणेश, मुझे क्षमा करें। यही सोचकर ना कि शिव पुत्र की सूचना पाकर तारकासुर की दैत्य बुद्धि उत्तेजित हो जाएगी और उत्तेजना में ही वो कोई ऐसा कार्य करेगा जो उसके अंत का कारण बनेगा। परम सत्य श्री महागणेश। फिर उसका परिणाम क्या हुआ देवर्षि? देवर्षि, आपने ये योजना उचित बनाई थी। प्रभु, कैसी योजना? कि उत्तेजना में यदि तारकासुर ने कोई अनुचित कार्य किया तो क्रोध के कारण हम उसका वध कर देंगे और इस घटना का श्रेय संसार आपको देगा। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, ऐसा ना कहें। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? देवर्षि, आप भली भांति जानते हैं कि यह सारा संसार हमारी लीला मात्र है। इस संसार की कोई भी गतिविधि हमारी दृष्टि से छुपी नहीं है। परम सत्य श्री महागणेश। तारकासुर के वध का श्रेय पाने के लोभ में आपने इस घटना का स्वरूप कितना बदल दिया देवर्षि। कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में प्रवेश करते हुए तारकासुर का वध यदि हमारे क्रोध ने उस दिन कर दिया होता तो ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता और इसी बदले हुए घटनाक्रम के कारण आज शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का जीवन संकट में पड़ गया है। नारायण नारायण। श्री महागणेश, जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो उसका जीवन संकट में पड़ ही नहीं सकता। नहीं देवर्षि, नहीं। अपने अभिनय की चतुराई से प्रसंग को बदलने का प्रयास न करें। सत्य तो यही है देवर्षि कि सदा अपनी जिज्ञासा में भटकता आपका मन प्रायः ऐसी घटनाओं को जन्म दे देता है जिसके कारण संसार की समस्त महाशक्तियां चिंता में पड़ जाती हैं। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे श्री महागणेश। मुझसे भयानक भूल हुई है। मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु, मुझ पर क्रोधित ना हो। नहीं देवर्षि, आपके स्वभाव को जानने वाला आप पर कदापि क्रोधित नहीं होता, क्योंकि हर घटना को विधि द्वारा निर्धारित क्रम से बदलकर अपना स्वरूप प्रदान कर देना यह तो नारद तत्व का नियम बन गया है। नारायण नारायण। प्रभु, जिज्ञासा, चतुराई, अभिनय जैसे नाटकीय तत्वों का नारद तत्व से निर्माण तो आप ही ने किया है। अब जो मेरे भीतर होगा ये नारद उसी के आधार पर तो कार्य करेगा। नहीं देवर्षि, आपके भीतर तो भक्ति का परम तत्व छुपा हुआ है। इसके कारण आपका मन अपराध स्वीकार कर हमसे क्षमा मांग रहा है। प्रभु, इस संसार में समस्त तत्वों के साथ साथ बुद्धि, सिद्धि, चतुराई जैसे दिव्य तत्व का संचालन तो आप ही करते हैं। इसी कारण तो हमने आपको क्षमा कर दिया नारद जी, और आपके आह्वान पर हम यहां प्रकट भी हो गए। जहां तक कुमार कार्तिकेय का प्रश्न है, तो अब तक शिव कृपा से असुरों को आहत कर नंदी तथा शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश की ओर निकल भी पड़े होंगे। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, किंतु इस बात का क्या विश्वास है कि आहत असुर और दुष्ट तारकासुर पुनः कुमार एवं नंदी आदि शिवगणों पर आक्रमण नहीं करेंगे? आक्रमण करेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतेंगे। नारायण नारायण। नक्षत्र लोक से कैलाश को जाने वाला मार्ग यहीं से होकर जाता है, किंतु अब तक तो नंदी आदि शिवगणों को कुमार कार्तिकेय को लेकर यहां पहुंच जाना चाहिए था। ना 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 नारद, कहीं कुमार को ढूंढने के चक्कर में किसी नए घटना चक्र को जन्म ना दे देना, अन्यथा इस बार तारकासुर के साथ साथ श्री महागणेश के क्रोध के भागी भी तुम ही होगे। अब उचित यही है कि तुम यहां शांत खड़े होकर
कुमार कार्तिकेय की शोभा यात्रा के दर्शन करो। नारायण नारायण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश।